तो देखो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट। तो बोलना है बेटा ये क्या है? प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट है, प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड्स या फिलामेंट फॉर्मिंग ए मसल फाइबर। तो मायोफिलामेंट क्या होते हैं? ये प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट होते हैं जो कि मसल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, नंबर वन एक्टिन एंड नंबर टू मायोसिन। एक्टिन कैसा होता है बेटा? एक्टिन थिन होता है, इसकी जो थिकनेस है 60 एंगस्ट्राम होती है। जो ये आपका मायोसिन है, ये थिक मायोफिलामेंट है, इसकी थिकनेस 120 एंगस्ट्राम होती है, ध्यान रखेंगे। तो एक्टिन थिन मायोफिलामेंट है, थिकनेस 60 एंगस्ट्राम है। मायोसिन थिक मायोफिलामेंट है, थिकनेस 120 एंगस्ट्राम है। बोलना ये जो एक्टिन होता है बेटा, ये प्रोटीन की बनी हुई सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। यहाँ पर तीन तरीके की सब यूनिट होती हैं। पहला है एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन, दूसरा है ट्रोपोमायोसिन और तीसरा होता है ट्रोपोनिन। ध्यान रखेंगे, ये जो आपका एक्टिन होता है ये तीन सब यूनिट का बना होता है। पहला होता है एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन, दूसरा है ट्रोपोमायोसिन और तीसरा होता है ट्रोपोनिन। बेटा एफ एक्टिन भी फिर से कई सारी छोटी छोटी यूनिट के पॉलीमराइजेशन से, जब कई सारे मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो इसे पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो जो ये होता है आपका एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन, कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है। हर एक छोटी यूनिट या मोनोमर को जी एक्टिन या ग्लोब्यूलर एक्टिन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरह से ये जी एक्टिन आपस में पॉलीमराइज होते हैं और ये एफ एक्टिन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ आ जाइए, नेक्स्ट है ट्रोपोमायोसिन। ये देखो बेटा, ये आपका एफ एक्टिन था, इसके ऊपर ब्लू कलर से देखिए ये रिबन के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही होता है ट्रोपोमायोसिन। तो पहला है रिबन के जैसा, ये रिबन आपको दो दिखाई दे रहे हैं तो ये डबल होता है, और ये लिपटा हुआ है, रैप्ड है। किसके अराउंड रैप्ड है? एफ एक्टिन के अराउंड लिपटा हुआ है। तो बोलना इट इज रैप्ड अराउंड द एफ एक्टिन, एफ एक्टिन के चारों ओर लिपटा हुआ पाया जाता है, समझे। नेक्स्ट होता है, लास्ट इसका पार्ट होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है तीन सब यूनिट का बना हुआ होता है। नंबर वन है आपका टीपीटी, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ध्यान रखिएगा, टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। इसके बाद है टीपीआई इनहिबिटर ट्रोपोनिन, फिर टीपीसी है ये बेटा, इससे कैल्शियम जुड़ता है आकर के, इसलिए इसे बोलते हैं कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। तो टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ आ जाइए एक्टिन। एक्टिन फिर से तीन तरीके की सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। सबसे पहला होता है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन जो है बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहला एफ एक्टिन। एफ एक्टिन जो है कई सारे छोटे छोटे मोनोमर से बना हुआ होता है। ये एक छोटे मोनोमर को हम लोग ग्लोब्यूलर बोलते हैं, ग्लोब्यूलर आपका, या जी एक्टिन बोल सकते हो। ये जब पॉलीमराइज होते हैं तो एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन बनाते हैं। बेटा मैंने आपको बताया जो एक्टिन मायोफिलामेंट होता है ये थिन मायोफिलामेंट होता है, इसकी थिकनेस कितनी होती है? 60 एंगस्ट्राम होती है। ये बना होता है तीन तरीके की प्रोटीन की सब यूनिट से। पहला है एफ एक्टिन, दूसरा है ट्रोपोमायोसिन। बेटा ये देखो, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो रिबन के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एफ एक्टिन के चारों ओर लिपटे रहते हैं, रैप्ड होते हैं एफ एक्टिन के चारों ओर। और थर्ड क्या होता है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन फिर से तीन सब यूनिट का बना होता है। नंबर वन क्या है? टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ध्यान रखिएगा। नंबर वन क्या है? टीपीटी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। और नंबर टू क्या है आपका? टीपीआई इनहिबिटर ट्रोपोनिन। और नंबर तीन क्या है? टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। याद करेंगे इसको, ठीक है। तो चलो बेटा शुरुआत से कोशिश करो, हम लोग इसको याद कर लें, काम खत्म होगा हमारा। तो बोलो बेटा एक्टिन कैसा होता है? थिक होता है या थिन होता है? बोलो बेटा, जवाब दो। थिन होता है। थिकनेस बोलो बेटा, कितनी थिकनेस होती है? 60 एंगस्ट्राम होती है। कितनी तरीके की सब यूनिट का बना होता है? तीन तरीके की सब यूनिट का बना होता है। नंबर वन बोलो एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन। ये जो एफ बेटा रिकॉल करने की कोशिश, देखो याद कर, ध्यान रखिएगा बेटा,
अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कभी भी पढ़ाई काम नहीं आएगी, जो आप रिकॉल कर रहे हैं ना वही काम आएगा। और जितनी जल्दी रिकॉल कर रहे हैं, जितना एक्यूरेट रिकॉल कर रहे हैं, वही आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। क्योंकि आता है हमको सब कुछ, बट अगर ऐन वक्त पे सही समय पे एग्जैक्ट टाइम पे हमें एकदम क्लियर याद नहीं आता है तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और आपको मिलेगा -1। और अगर सही याद आ जाएगा तो आपको मिलेगा +4। ठीक है, तो बेटा कोशिश करिए रिकॉल करने की, यहीं पे याद हो जाए और घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लो, फिर अपना टेस्ट दे दो तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, रिवीजन बेटा ध्यान रखिए, नीट में रिवीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ बेटा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्टिन के बारे में बात करेंगे। एक्टिन बोलो बेटा, थिक होता है या थिन होता है? थिन होता है। थिकनेस कितनी होती है? 60 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है। कितनी तरीके की यूनिट से बना होता है? 3 तरीके की यूनिट से बना हुआ होता है। नंबर 1 बोलो एफ एक्टिन। एफ एक्टिन फिर से कई सारी छोटी छोटी यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनता है, जिसमें से एक छोटी यूनिट को क्या बोलेंगे हम लोग? जी एक्टिन या ग्लोब्यूलर एक्टिन बोलेंगे, समझे? ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरी यूनिट क्या होती है बोलो बेटा? सेकेंड क्या होती है? ट्रोपोमायोसिन। कैसा होता है बोलो? रिबन के जैसा होता है। कितने होते हैं? डबल। किसके अराउंड लिपटा हुआ होता है? एफ एक्टिन के। अब थर्ड यूनिट पे आ जाओ, बोलो बेटा क्या होगा? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन फिर से 3 सब यूनिट का बना हुआ होता है। नंबर 1 बोलो टीपीटी। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। फिर से बोलो फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन। और नंबर 2 क्या होता है? टीपीआई। टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इनहिबिटर ट्रोपोनिन। टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इनहिबिटर ट्रोपोनिन। और नंबर 3 क्या होता है बोलो बेटा? टीपीसी। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इधर आ जाओ, हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं मायोसिन। मायोसिन मायोफिलामेंट क्या होता है बेटा? इसकी थिकनेस कितनी होती है? 120 एंगस्ट्रॉम। कितनी पॉलीपेप्टाइड मोनोमर होते हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड मोनोमर होते हैं, 2 फिलामेंट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, नंबर 1 LMM और नंबर 2 HMM। LMM मतलब होता है लाइट मीरोमायोसिन और HMM मतलब होता है हैवी मीरोमायोसिन। क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, लाइट मीरोमायोसिन में क्या आता है? टेल पार्ट आता है, जबकि हैवी मीरोमायोसिन में क्या क्या आता है? हेड आता है और शॉर्ट आर्म आती है। ध्यान रखिएगा, हेड और शॉर्ट आर्म आएगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लाइट मीरोमायोसिन एंड हैवी मीरोमायोसिन। तो लाइट मीरोमायोसिन में क्या आ जाएगी? टेल आ जाएगी। हैवी मीरोमायोसिन में क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा और शॉर्ट आर्म आ जाएगा, समझे बेटा? अब इसकी क्या स्पेशलिटी होती है हेड की? तो हेड में एक तो बेटा ये एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, खुद भी एटीपेज एंजाइम की तरह से काम करता है, और दूसरा एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, और ये एटीपेज एंजाइम की तरह से काम करता है। क्रॉस आर्म क्या होता है बेटा? फिक्स्ड एंगल एंड डिस्टेंस एट विच हेड एंड क्रॉस आर्म शोज द कॉइलिंग। ध्यान रखिएगा, हेड और जो है आपका क्रॉस आर्म जो है ये कॉइलिंग शो करता है, कॉइलिंग होती है इसमें। ठीक है, आ जाइए शॉर्ट आर्म कर लीजिए। हेड एंड शॉर्ट आर्म होगा, इसे क्रॉस आर्म लिख गया है, यहां पर शॉर्ट आर्म कर दीजिए। हाँ, तो बोल रहे हैं क्रॉस आर्म क्या होता है? वो फिक्स्ड एंगल और डिस्टेंस है जहां पर हेड और ये जो शॉर्ट आर्म है इसकी क्वाइलिंग होती है। लास्ट वाला पॉइंट होता है, यहां पे लगभग ये क्वाइलिंग हो रही होती है, समझे? इसी एरिया को हम लोग क्रॉस आर्म कहते हैं। यहां आ जाइए मायोसिन में, फिर से देखो बेटा, तो मायोसिन कैसा फिलामेंट होता है? थिक फिलामेंट होता है। थिकनेस कितनी होती है? 120 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 फिलामेंट का बना होता है, 2 सब यूनिट का बना होता है, और हर एक फिलामेंट के फिर से 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 बोलो HMM, नंबर 2 बोलो HMM। पहला है LMM और दूसरा HMM। तो LMM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट मीरोमायोसिन। और HMM क्या हो जाएगा? हैवी मीरोमायोसिन। बेटा लाइट मीरोमायोसिन में कौन सा पार्ट आ जाएगा? टेल पार्ट आ जाएगा। और हैवी मीरोमायोसिन में क्या आ जाएगा? हेड प्लस शॉर्ट आर्म आ जाएगा। ध्यान रखेंगे। क्रॉस आर्म क्या होता है बोलो बेटा? फिक्स्ड एंगल एंड डिस्टेंस एट विच हेड एंड शॉर्ट आर्म शोज कॉइलिंग।
इसके बाद आ जाइए बेटा, क्या क्या खास बात होती है भैया हेड वाले रीजन में, क्या खास बात होती है। एक तो यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, और नेक्स्ट खुद भी ये बेटा कैसे काम करता है, एटीपेज एंजाइम की तरीके से काम करता है, समझे, एटीपेज की एक्टिविटी पाई जाती है। तो चलो ट्राई, अच्छा एक और बेटा यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अरेंजमेंट क्या है, समझे। तो ये बेटा हेक्सागन बना देंगे सीधे, साइक्लोहेक्सेन बना दीजिएगा, और सारे के सारे जो कार्बन होते हैं वो आपके एक्टिन है, और एक साइक्लोप्रोपेन बना देना आप लोग। साइक्लोप्रोपेन के सारे कार्बन क्या है, मायोसिन है, ऐसे याद रखिएगा, समझे। साइक्लोहेक्सेन के सारे कार्बन ये क्या हो जाएंगे, एक्टिन, और साइक्लोप्रोपेन के सारे कार्बन ये क्या हो जाएंगे, मायोसिन। इस तरीके से हमें ये याद रखना पड़ेगा, आपको आराम से ये याद हो जाएगा। तो चलिए आइए वापस यहाँ पे, तो बोल रहे भैया यहाँ पे देखो मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट क्या होते हैं, प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट होते हैं, ये मसल फाइबर बनाते हैं। कितने टाइप के होते हैं बोलो बेटा, तो दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 क्या है, एक्टिन, एंड नंबर 2 क्या है, मायोसिन। एक्टिन कैसा होता है बेटा, थिन मायोफिलामेंट होता है, थिकनेस कितनी होती है इसकी, 60 एंगस्ट्रॉम। किसका बना होता है, प्रोटीन, 3 तरीके की प्रोटीन की सब यूनिट का बना होता है। नंबर 1 बोलिए आपका एफ एक्टिन, एफ एक्टिन का फुल फॉर्म क्या होता है, फिलामेंटस एक्टिन। बेटा ये जो एफ एक्टिन होता है ये छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना होता है, इनके पॉलीमराइजेशन से बनता है, और ये छोटी सब यूनिट का नाम क्या होता है, जी एक्टिन या ग्लोब्यूलर एक्टिन। नंबर 2 क्या होता है बेटा, ट्रोपोमायोसिन। कितने होते हैं ये, डबल होते हैं, किसके अराउंड लिपटे हुए होते हैं, एफ एक्टिन के अराउंड लिपटे हुए होते हैं, समझे। नंबर 3 क्या होता है आपका, ट्रोपोनिन। कितनी सब यूनिट का बना होता है, 3 सब यूनिट का बना होता है। नंबर 1 बोलो टीपीटी, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ठीक है। नंबर 2 बोलो बेटा टीपीआई, इनहिबिटर ट्रोपोनिन, और नंबर 3 बोलिए टीपीसी, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। अब इधर आ जाइए, मायोसिन। मायोसिन कैसा होता है आपका, थिक मायोफिलामेंट। कितनी थिकनेस होती है आपकी, 120। बेटा ध्यान रखिएगा, कितनी पॉलीपेप्टाइड मोनोमर्स का बना होता है, 2। इसमें कितने पार्ट होते हैं भैया, 2। नंबर 1 बोलो एलएमएम, नंबर 2 बोलो एचएमएम। एलएमएम का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइट मीरोमायोसिन, और एचएमएम का फुल फॉर्म क्या होगा, हैवी मीरोमायोसिन। एलएमएम में क्या आता है आपका, टेल पार्ट आता है, और एचएमएम में क्या आता है आपका, हाँ ध्यान रखिएगा, क्रॉस आर्म क्या होता है, वो फिक्स्ड एंगल और डिस्टेंस एच विच हेड एंड शॉर्ट आर्म शोज कॉइलिंग। इसके बाद बेटा हेड में एक स्पेशलिटी क्या होती है, क्या क्या पाया जाता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट पाया जाता है, और एटीपी बाइंडिंग साइट पाया जाता है, और खुद भी ये कैसे काम करता है आपका, एटीपेज एंजाइम की तरह से काम करता है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, देखिए यहाँ पर, तो बोल रहे हैं मैकेनिज्म क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो थ्योरी दी गई है इसका नाम क्या है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो थ्योरी है इसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, या वॉक एलोन थ्योरी भी बोलते हैं। किन्होंने दिया था, तो एच.ई. हक्सले एंड ए.एफ. हक्सले, ध्यान रखिएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो थ्योरी दी गई है इसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, या वॉक एलोन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा स्टेप 1, बेटा देखो मैंने आपको बताया हुआ है, ये सेल है, इसे सेल बॉडी, नर्व सेल है, सेल बॉडी भी कह सकते हैं, या सोमा भी कह सकते हैं, या फिर साइटोन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है बोलो बच्चों, ये है डेंड्राइट। डेंड्राइट ये इम्पल्स को लाते हैं, ये इम्पल्स को लाएंगे सेल बॉडी तक, और ये क्या है, एक्सॉन। एक्सॉन ये इम्पल्स को ले जा रहा है, समझे, ये इम्पल्स को ले जा रहा है, ठीक। ये है एक्सॉन टर्मिनल, ये है एक्सॉन टर्मिनल, ये सारे जो दिख रहे हैं ना ये एक्सॉन टर्मिनल हैं। और ये है साइनेप्टिक नॉब, ये साइनेप्टिक नॉब यहाँ पर जुड़ी हुई है, मसल के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट में NMJ, या फिर इसी का नाम है मोटर एंड प्लेट, ध्यान रखिएगा। तो देखो बेटा इधर देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया है नर्वस सिस्टम में कि यहाँ पे ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं,
इन्हीं को हम लोग निसिल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। और ये राइबोसोम्स ना डेंड्राइट के अंदर भी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि निसिल ग्रेन्यूल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एक तो साइटोन में पाए जाते हैं और डेंड्राइट में पाए जाते हैं, एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब वापस आइए। तो बोल रहे हैं ये कोई मोटर न्यूरॉन है। तो स्टेप वन, मोटर न्यूरॉन से इंपल्स जाएगा, कहाँ जाएगा? नर्व, नर्व और मसल के जंक्शन पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? नर्व और मसल के जंक्शन पे जाएगा। इसी को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या एनएमजे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो इंपल्स है ये जाएगा एक्सॉन से। देखिए कौन लाएगा? पहले तो डेंड्राइट लाएगा साइटोन तक, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से बेटा ये जो दिख रहे हैं इनको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, इसको साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। ये साइनेप्टिक नॉब यहाँ पे न्यूरॉन से जुड़ रही है। इस जंक्शन को बोलते हैं एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? मोटर एंड प्लेट। तो सबसे पहला काम है, ये जो मोटर न्यूरॉन है ये इंपल्स को लेकर के आएगा। कहाँ लेकर के आएगा? एनएमजे तक, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तक। अब जब बेटा इंपल्स आएगा, देखो ध्यान से, ये इंपल्स आया, यहां इंपल्स आया, ये है साइनेप्टिक नॉब। मैंने आपको बताया था साइनेप्टिक नॉब में ये बनी होती, ये रखी हुई होती हैं, ये भरी हैं न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकिल। इनमें पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये साइनेप्टिक नॉब है, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स पाए जाते हैं, इनमें है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो जब ये इंपल्स आएगा ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब ये इंपल्स आएगा साइनेप्टिक वेसाइकल्स न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा, जैसे एसिटाइल कोलिन। अब यहाँ पे देखिए नीचे ये सार्कोलीमा है। बेटा मैंने आपको बताया था जो मसल सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग सार्कोलीमा बोलते हैं। जो मसल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है इसको हम लोग सार्कोप्लाज्म कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो जो मसल सेल की मेम्ब्रेन है इसको सार्कोलीमा बोलेंगे, जो इसका साइटोप्लाज्म है इसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, जो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। इसमें ध्यान रखेंगे कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। तो मसल सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसमें कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। यहाँ पे देखिए ये जो सार्कोलीमा है यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। तो देखो बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा, इसको ये रिसीव करेगा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से ये टी ट्यूब्यूल में जाएगा। टी ट्यूब्यूल को हम लोग ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से ये जो इंपल्स है ये टी ट्यूब्यूल में जाएगा। टी ट्यूब्यूल को हम लोग ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ये टी ट्यूब्यूल के बाद डिस्ट्रोपिन चैनल, बेटा ये देखिए ये डिस्ट्रोपिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसे डिस्ट्रोपिन चैनल बोलते हैं। इस डिस्ट्रोपिन चैनल के थ्रू ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाएगा और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, सुनिए यहाँ पर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही ये इंपल्स आएगा ये कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। स्टेप 3 सार्कोप्लाज्मिक। तो स्टेप 2 क्या था? ये इंपल्स जाएगा टी ट्यूब्यूल से डिस्ट्रोपिन चैनल और डिस्ट्रोपिन चैनल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे ही इंपल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, अभी बताया बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? जो मसल सेल होती है उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या खास बात होती है? इसमें कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। तो जैसे ही इंपल्स इसके पास आएगा ये कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। ये देखिए अब इनिशियली मैंने आपको बताया था बेटा, ये देखिए यहां पे पाई जाती है मायोसिन बाइंडिंग साइट, और ये है ब्लैक वाला जो बना हुआ है ये टीपीआई है। टीपीआई जो होता है ट्रोपो इनहिबिटर ट्रोपोनिन होता है,
ये इसको ढक करके रखता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, इसने इसको ढक करके रखा है। तो इनिशियली जो टीपीआई होता है, टीपीआई जो है ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक करके रखता है। मगर जब कैल्शियम आता है, बेटा बताया था ये कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन है, तो जब कैल्शियम आता है ना, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन पे जुड़ जाता है, तो ये इस तरह से रोटेट करता है। ध्यान से देखिए, ये ओवरऑल ये पूरा सिस्टम जो है ये इस तरह से रोटेट कर जाता है। तो जैसे ये रोटेट करेगा, सोचो ये जैसे ही रोटेट करेगा ये इस तरह से घूम जाता है। घूमने के कारण ये जो साइट मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये ओपन हो जाती है, अनमास्क हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो है आपका, ये क्या है आपका, मायोसिन है। मायोसिन बताया था बेटा ये टेल होती है और ये हेड होता है। जो हेड होता है इसमें एटीपेज एक्टिविटी पाई जाती है। यहाँ पे बेटा एटीपी ब्रेक हो जाता है और ये बनाता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी ये जो रिलीज होती है एटीपी की हाइड्रोलिसिस से, इसको यूज किया जाता है क्रॉस ब्रिज बनाने में। क्रॉस ब्रिज कहाँ कहाँ बनता है बेटा, ये देखिए ये मायोसिन है और ये एक्टिन है। एक्टिन बाइंडिंग साइट, देखिए एक्टिन बाइंडिंग साइट होगा मायोसिन में और मायोसिन बाइंडिंग साइट होगा एक्टिन में। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ होगा, तो मायोसिन में, और मायोसिन बाइंडिंग साइट कहाँ होगा, तो एक्टिन में होगा। आई बस में ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है। तो बेटा ये क्रॉस ब्रिज बनता है कहाँ कहाँ पे, एक्टिन बाइंडिंग, बिटवीन एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन एंड मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, इनके बीच में ये क्रॉस ब्रिज बनता है, समझे। अब क्या होगा, एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन मायोफिलामेंट, एक्टिन जो है स्लाइड करेगा मायोसिन मायोफिलामेंट के ऊपर, ठीक है। मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। फिर आगे चल के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव कर लिया जाएगा, क्रॉस ब्रिज जो है टूट जाएगा, साइकिल जो है रिपीट करेगी, समझे। इस तरीके से इसमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखो बेटा एक बार फिर से पूरा मैकेनिज्म समझा रहे हैं, सभी लोग देखिए। तो सबसे पहले फर्स्ट बेटा बताओ, बच्चों जवाब दो कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके लिए जो थ्योरी दी गई इसका नाम क्या होता है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या वॉक एलोन थ्योरी। किन्होंने बेटा, अभी तो देखो मैं बता रहा हूं मगर मुझसे पहले किन्होंने बताया था, एच.ई. हक्सले और ए.एफ. हक्सले, इसीलिए मेरा नाम नहीं है, इनका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। आइए वापस यहाँ पे, तो बोल रहे हैं मुझसे पहले किसने बताया था, बोलो बेटा। हाँ, मुझसे पहले और आपसे पहले, हम दोनों से पहले किसने बताया था, एच.ई. हक्सले और ए.एफ. हक्सले ने बताया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यह मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, पहले तो थ्योरी कौन सी दी गई है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, वॉक एलोन थ्योरी। किसने बेटा, आपसे और हमसे पहले किसने बताया था, एच.ई. हक्सले और ए.एफ. तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी मालूम है, बट थोड़ा देर से मालूम चला है कि नहीं। और दुनिया तो उसी की है जो पहले बता दे भैया, इसीलिए उसका नाम होता है। अब बोल रहे बेटा देखो, ये एक नर्व सेल है और ये एक मोटर न्यूरॉन है जो इंपल्स को लेकर के जाएगा मसल तक, इसे मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। इसमें ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, साइटोन है और ये एक्सॉन है। मैंने आपको बताया था अंदर ये निसिल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। निसिल ग्रेन्यूल सेल बॉडी में भी होते हैं और डेंड्राइट में होते हैं। तो पहली स्टेप क्या होता है, इंपल्स जो है, इंपल्स जाएगा एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में, और एक्सॉन टर्मिनल के आगे बताया बेटा ये साइनेप्टिक नॉब है। ये साइनेप्टिक नॉब जहां मसल के साथ ज्वाइंट होगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट बोलेंगे। जैसे ही ये इंपल्स, देखिए इंपल्स जब साइनेप्टिक नॉब में आएगा तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल्स होती हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन को रिलीज करेंगे। अब नीचे देखिए ये मसल सेल है, मैंने आपको बताया है मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग सार्कोलीमा बोलेंगे। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। तो ये जो सार्कोलीमा होती है इसके ऊपर पाए जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स।
ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे। फाइनली ये जो इम्पल्स है ये ट्रेवल करेगा, कहाँ चला जाएगा, टी ट्यूब्यूल में। टी ट्यूब्यूल का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से ये जाएगा डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के चैनल। ये किसके थ्रू जाएगा, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के चैनल। और डिस्ट्रोफिन चैनल के थ्रू ये कहाँ चला जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अभी बताया, ये मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। क्या खास बात होती है इसमें कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। तो जैसे ही यहां पर इंपल्स आएगा ये कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। अब देखिए वापस यहाँ पे आ जाइए, तो बताया मैंने आपको कि जो मसल होती है इसमें दो तरीके के मायोफिलामेंट मेनली पाए जाते हैं, एक तो एक्टिन और दूसरा मायोसिन। एक्टिन में बेटा बताया था, देखिए ट्रोपोनिन होता है। ये जो ट्रोपोनिन में ये ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है इसे टीपीआई बोलते हैं, इनहिबिटर ट्रोपोनिन बोलते हैं। ये इनिशियली इस सिचुएशन में होता है। नीचे ये देखिए ये यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट पाया जाता है। तो ये जो इनहिबिटर ट्रोपोनिन है ये इनिशियली मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक करके रखता है। मगर जब कैल्शियम आता है और कैल्शियम यहाँ पे टीपीसी पर जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम जो है टीपीसी पर जुड़ जाता है। टीपीसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन बोलते हैं। जैसे ये जुड़ेगा ये पूरा सिस्टम भारी हो जाएगा और ये ऐसे टर्न कर जाएगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है यहाँ पर टर्न करेगा और ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है ये ओपन हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट कहाँ पाई जाती है, एक्टिन पे पाई जाती है, जबकि एक्टिन बाइंडिंग साइट कहाँ पाई जाती है, मायोसिन पे पाई जाती है। जब ये टर्न हो जाएगा और मायोसिन बाइंडिंग साइट ओपन हो जाएगी, उसी समय जो ये हेड है, जो मायोसिन का हेड है, इसमें एटीपेज एक्टिविटी पाई जाएगी। एटीपी की ब्रेकडाउन हो जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। इसी रिलीज एनर्जी का यूज करके यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। ये क्रॉस ब्रिज बोलो बेटा किसके किसके बीच में बनेगा, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन मायोसिन एंड मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन, इनके बीच में ये क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, समझे। फिर एक्टिन स्लाइड ओवर मायोसिन मायोफिलामेंट। एक्टिन जो है बेटा कल बताया था, याद करो स्ट्रक्चर, एक्टिन मायोसिन के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है या मायोसिन एक्टिन के ऊपर स्लाइड करता है, तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है और मसल में कॉन्ट्रेक्शन होता है। याद करिए बताया था बेटा, जो मसल की यूनिट होती है इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। और एक सार्कोमियर का मतलब क्या होता है, आधी लाइट बैंड, पूरी डार्क बैंड और आधी लाइट बैंड। याद आ रहा, जो डार्क बैंड के बीच में एक लाइन होती थी इसको क्या बोलते थे, एम लाइन बोलते थे। यहाँ पे एक्टिन स्लाइड करेगा और जब स्लाइड करेगा तो बताया था बेटा एक जोन होता है जहां पे केवल मायोसिन पाया जाता है, इसे एच जोन कहते हैं। तो मैक्सिमम कहां तक आएगा, एच जोन रिड्यूस होता जाएगा और एक्टिन स्लाइड करेगा, कहां तक स्लाइड कर सकता है, एम लाइन तक स्लाइड कर सकता है। तो सार्कोमियर की लेंथ रिड्यूस होगी, एच जोन रिड्यूस होगा और रिड्यूस होते होते मैक्सिमम एच जोन क्या होता है, डिसअपियर हो सकता है। अंदर एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर और कहां तक स्लाइड कर सकता है, एम लाइन तक स्लाइड कर सकता है। फिर मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रोसेस कंटिन्यू होगा भैया। फिर एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव कर लिया जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा और साइकिल खुद को रिपीट करेगी। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको।